हेलो फ्रेंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 12th का अकाउंट्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट। उसके हमने दो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 आज देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है? लव एंड कुश आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट 60% प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 एंड रिमेनिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। देखो, यहाँ पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से, कि इनका 60% का जो प्रॉफिट है वो 3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड जो 40% रिमेनिंग मतलब जो 40% जो प्रॉफिट है उनका वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म डेटेड सो एंड सो एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड बैलेंस शीट। आपको ये तीन चीजें बनानी है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं बनाना है, ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मतलब कि यहाँ पे P&L का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो आपको गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जब हम देख रहे हैं तो आप देखो P&L अकाउंट यहाँ पे मेंशन है। ये P&L अकाउंट मेंशन है, इट मींस दैट का P&L अकाउंट का आपको डायरेक्ट जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो गिवन है। यहाँ पे जो P&L अकाउंट की इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4, दिस विल बी 80,000, राइट? ये आपको कितना दिया हुआ है? 80,000 गिवन है। मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो चीजें बनानी थी वो अपन पहले देख लेते हैं। तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना था, और बैलेंस शीट बनानी थी। ठीक है। एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं पहले, और फिर अपन ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज पे आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। उसमें दिया हुआ है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड ड्राइंग एट 10%। आपको 6% इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल पे एंड 10% ड्राइंग पे। पहले अपन देखो, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में फर्क ये होता है कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ अपन क्या लिखेंगे, जब करंट अकाउंट बनाएंगे, इट मीन जब ये अकाउंट हम बनाते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जब ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री जाती है। मतलब जो आपका बैलेंस BD लिखते थे वो एक ही एंट्री वहां पे जाएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो चीजें नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो भाई यहाँ पे ड्राइंग लिखेंगे, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बाकी सब एंट्रीज रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं बाय। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर अपन मेंशन कर देते हैं। तो भाई करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, पहले वो लिख देते हैं। तो देखो, करंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। देखो, करंट अकाउंट में लव का जो करंट अकाउंट है वो 8,000 क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है, और कुश का जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस बोल रहा है 12,000। तो जो डेबिट है वो डेबिट लिखेंगे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट लिख देंगे। तो लव का अमाउंट है 8,000, तो यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस BD। लव का 8,000 क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है। एंड जो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस BD, कुश का जो अमाउंट था वो क्या था? डेबिट बैलेंस था। कितना अमाउंट था? तो फिर वो अपन वापस देख लेते हैं, 12,000। ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कुश में 12,000। वापस देखना, जो डेबिट में अमाउंट होगा डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट में अमाउंट होगा क्रेडिट लिखेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर करंट का अमाउंट है वो लिख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस नहीं लिखेंगे कभी, वो क्रेडिट में ही आएगा। इतना मेंशन कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो कैपिटल देख लेते हैं कितना है अपने पास। तो भाई कैपिटल जो है 1,20,000 है। ठीक है, लव का, एंड 80,000 है कुश का। तो 1,20,000 कितना परसेंट देना था? 6%। मतलब इन शॉर्ट 12 सिक्स कितना होता है? 72। मतलब 7,200 रुपीज हमें करंट लव को अपन को इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लव में जाएगा 7,200, एंड कुश का टोटल आपके पास अमाउंट था 80,000। 8 6 होता है 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,800। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमें ड्राइंग का इंटरेस्ट पे करना है। अब ड्राइंग की एंट्री हमें यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले ड्राइंग की एंट्री देख लेते हैं। ड्राइंग की एंट्री लव की है 40,000 की, और कुश की है 12,000 की, तो वो मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट, कितना कितना अमाउंट था? तो भाई ड्राइंग का अमाउंट था 40,000 एक का, तो और दूसरे का था 12,000। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। कितना इंटरेस्ट पे करना है? 10%। तो यहीं पे मेंशन कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 40,000 का 10% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा कितना? 4,000। एंड
12,000 का 10% 1,200 रुपीज, ठीक है। तो ये अपना अमाउंट आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अपना हो गया क्लियर। नाउ इनकी दूसरी एंट्री पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे टू एंड बाई, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लव एंड कुश। तो लव का एंड कुश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 7,200 एंड 4,800, टोटल मिला देंगे तो ये तो 000 हो जाएगा। एंड 7 और 8 हो गया, वो 8 + 4 12, तो 12,000 रुपीज हो गया अपना। देन नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन लिखेंगे इस साइड, ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो आएगा, लव का आएगा एंड कुश का आएगा, ठीक है। लव का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 4,000, कुश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,200, दोनों का प्लस करके यहाँ बाहर लिख देंगे 5,200। ये हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंटर। अब सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट आपको क्या दिया हुआ है कि 6% सॉरी प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे आपको कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट पे करना है। तो ठीक है, चलो इसके लिए आपने ऑलरेडी बैलेंस बीडी दोनों में करंट अकाउंट में लिख दिया था, और यहाँ पे जो डेबिट में होगा वो डेबिट में आएगा, जो क्रेडिट में होगा वो क्रेडिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करंट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना इंटरेस्ट ऑन करंट ये नया है। इंटरेस्ट ऑन करंट अब तक दो क्वेश्चन में नहीं आया था, यहाँ लिख रहे हैं। तो देखो लव का तो यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि लव का इंटरेस्ट यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है। तो कुछ का 12,000 पे 10% निकालना है, तो आएगा 1,200 रुपीज इधर। और यहाँ पे अपन इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पे कुछ का कोई एंट्री नहीं आएगा, लेकिन लव का 8,000 पे 10% करेंगे तो आएगा 800, ठीक है। ये सेम एंट्री अपन इस साइड करेंगे, कहाँ पे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। जो अमाउंट आपके क्रेडिट पे होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का, यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा। रिवर्स एंट्री मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे अपनी जगह को, ठीक है, ये आपको पता है। जैसे अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे भी होगा इंटरेस्ट ऑन करंट, ठीक है। किसका करंट अकाउंट है भाई ये, तो भाई इंटरेस्ट ऑन करंट। अब अपन जो क्रेडिट में लिखा है, तो यहाँ पे लव का इंटरेस्ट ऑन करंट क्रेडिट में लिखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा लव का अमाउंट कितना है 800 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, लेकिन इस बार यहाँ पे आएगा कुश का एंट्री, और कुश का अमाउंट था 1,200, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,200 रुपीज, ठीक है। ये क्लियर है, ध्यान से देखना। ये जो अमाउंट है मैंने यहाँ लिखी है, एंड ये जो अमाउंट है मैंने यहाँ लिखी है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आपकी है क्वेश्चन नंबर सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 3, मंथली सैलरी ऑफ 1,800 इज आउटस्टैंडिंग इन पेबल टू कुश। जो आपकी मंथली सैलरी थी वो कितनी थी, 1,800 की, और आउटस्टैंडिंग है, और किसको पे करनी है, कुछ को पे करनी है। तो कुछ को पे करनी है तो सैलरी के नाम की एंट्री अपन दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ को पे करना है तो अपन कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले तो करंट अकाउंट में सैलरी, और ये किसकी एंट्री कर रहे हैं अपन, सिर्फ कुछ की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी अकाउंट पे। यहाँ पे मेंशन कर देंगे कितना था भाई मंथली सैलरी, यहाँ पे है 1,800। 1,800 एक महीने का है, तो 18 इंटू अपन 12 करेंगे, कितना करेंगे 18 × 12, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 801। So this will be 6, 8 and 1 2 and 0 0, 21,600 का आपका अमाउंट यहाँ पे बनेगा, जो कुछ को पे करना है 21,600 का, ठीक है। यहाँ से इसको कर देते हैं इरेज। तो ये आपको सैलरी पे करना था, ये सैलरी अपन को मेंशन करना पड़ेगा पार्टनर्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर। सैलरी कुछ की लिख देंगे 21,600। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट हमें करना है फोर्थ एडजस्टमेंट। क्या बोल रहे हैं उसमें, आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबाव मेंशन एडजस्टमेंट ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन इज पेबल टू कुश। देखो आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबाव एडजस्टमेंट, आपके अबाव एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन के बाद रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच रहा है उसका 10% आपको किसको पे करना है, कुश को पे करना है। किसको पे करना है, कुश को, ठीक है। तो ये एंट्री अपन करेंगे। इसके बाद पहले अपन ऊपर वाले एंट्रीज देख लेते हैं, फिर प्रॉफिट वगैरह क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रायल बैलेंस में से एंट्रीज लिख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज
तो ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पहले स्टॉक कैपिटल अपना हो गया है, ठीक है, कैपिटल ड्राइंग हो गया है, करंट अकाउंट हो गया है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाकी है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट 80,000 को मेंशन करना है हमें। किससे मेंशन करेंगे? तो भाई नेट प्रॉफिट है ये। नेट प्रॉफिट मतलब कहाँ लिखते हैं अपन इसको? तो देखो नेट प्रॉफिट अपन लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है तो पीएनएल अकाउंट अपन को लिखना है तो लिख सकते हो। ये 80,000 अपने यहाँ मेंशन कर देंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? इसके बाद बोला हुआ है स्टॉक। स्टॉक आपको कौन सा बोला हुआ है भाई? 72,000 का स्टॉक बोला हुआ है। लास्ट डेट का है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ मेंशन करते हैं भाई? क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करते हैं अपन बैलेंस शीट के अंदर। तो इतनी ज्यादा जगह तो नहीं है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 72,000 रुपीज का, ठीक है। 72,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नाउ व्हाट? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका कितने का है? प्रीपेड इंश्योरेंस 3,200 का है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड किया हुआ है। प्रीपेड जो भी चीजें होती है वो कहाँ जाती है? सब जाती है अपने बैलेंस शीट के अंदर एज अ एसेट साइड। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था वो? 3,200 रुपीज का। देन व्हाट वी हैव टू डू? बिल्डिंग आपको दिया हुआ है। बिल्डिंग का अमाउंट आपके पास है कितना? 1,60,000, ठीक है। बिल्डिंग आपके पास है 1,60,000। तो यहाँ लिख देते हैं बिल्डिंग 1,60,000, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो भाई नेक्स्ट आपको बोला गया है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब जो डेबिट में होता है, क्रेडिटर्स मतलब जो क्रेडिट में होता है। तो डेटर्स आपके 80,000 है, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स 80,000 एंड यहाँ पे मेंशन करेंगे अपन क्रेडिटर्स 28,000 के, ठीक है। चलो ये भी एंट्री हुई खत्म। अब कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है। तो देखो कैश तो आपका 48 है बट बैंक बैलेंस नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000। कैश आपका 48 है लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बिकॉज बैंक का एंट्री देखो एक्चुअल में होना चाहिए डेबिट साइड, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है? क्रेडिट साइड, मतलब ये ओवरड्राफ्ट दिया है, लायबिलिटी की एंट्री दी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैश। कैश की एंट्री कितनी थी भाई? कैश बैलेंस अपने पास था 4,800। कितना था? 4,800। और यहाँ पे था बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, वो था 20,000 का, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपके हैं 14,000 के। बिल्स पेबल मतलब हमें जो पे करना है वो भी आपकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो बिल्स पेबल कितना था? 14,000 का। देन नेक्स्ट आपके पास है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन कितने की है भाई? 1,00,000 रुपीज की है। लोन है तो पता ही है कि भाई कहाँ आती है, लायबिलिटी में ही आता है। तो मॉर्गेज लोन आपको लिख देंगे कहाँ पे? 1,00,000 रुपीज का लायबिलिटी में, ठीक है। 1,00,000 का ही था ना? 1,00,000 रुपीज, यस। देन गुडविल। देखो गुडविल की एंट्री आई है। गुडविल अपना होता है एसेट साइड आता है गुडविल, ठीक है। एक तरीके का एसेट कहलाता है। तो गुडविल 40,000 का है, उसको मेंशन कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे गुडविल 40,000। नाउ व्हाट नेक्स्ट? गुडविल हो जाने के बाद आपको बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं भाई? 2,800 के। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब आएगा आपके लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 2,800 का, ठीक है। ये हुआ क्लियर। नेक्स्ट रिसीवेबल रेंट्स। रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स एसेट से आता है, ठीक है। आए नहीं, आने वाले हैं। रेंट रिसीवेबल है कितना? 1,600 रुपये एक मिनट। कितना था? 1,600। तो यहाँ पे रेंट रिसीवेबल्स लिख सकते हैं अपन, जो है 1,600 रुपये, 1,600 रुपीज का। देन नेक्स्ट कमीशन रिसीव इन एडवांस। देखो कोई भी चीज हमें मिलने वाली होती है बट वो एडवांस में मिल जाती है ना, तो उसको अपन लायबिलिटी में मेंशन करेंगे। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि कोई भी आपका खर्चा होता है जो आप एडवांस में खर्चा कर देते हो, मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा इस साल कर दिया, तो उसको अपन प्रीपेड एक्सपेंस मानते हो। और प्रीपेड एक्सपेंस अपन एसेट मानते हैं, मतलब अपकमिंग खर्चा अभी कर दिया तो उसको अगर एसेट मान रहे हैं, तो अपकमिंग जो इनकम है वो अभी अगर मिल जाती है तो उसको लायबिलिटी मानेंगे। जैसे खर्चे को प्रीपेड एक्सपेंस को अगर एसेट मान रहे हैं तो प्रीपेड इनकम को क्या मानेंगे? लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक आध वीडियो लेक्चर ऐसा लूंगा जिसमें ये सब चीजें क्लियर करवाऊंगा। तो यहाँ पे अपन प्रीपेड प्रीपेड इनकम, प्रीपेड नहीं बोलते एक्चुअली, मेरी मिस्टेक, बार बार बोल रहा हूँ। प्री इनकम बोल सकते हैं कि भाई
हमें पहले एडवांस में रिसीव हो गई है ना। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। भाई कितना कमीशन रिसीव इन एडवांस था, तो कमीशन हमें मिला था 800 रुपये एडवांस में। कितना था, 800 रुपीज। ठीक है, तो ये मेंशन कर दिया लाइबिलिटी साइड। देन व्हाट नेक्स्ट, बेड डेट रिजर्व। देखो बेड डेट रिजर्व है, रिजर्व की एंट्री कहाँ होती है एक्चुअल में, तो रिजर्व्स अपने कहाँ पे आते हैं, सबके सब रिजर्व्स वो आते हैं सबके सब अपने जहाँ पे क्रेडिट दिया है, मतलब ये आएगा लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो बेड डेट रिजर्व अपन कहाँ मेंशन कर देंगे, लायबिलिटी साइड मेंशन कर देंगे। बेड डेट रिजर्व कितना है भाई, वो अमाउंट देखना अपन भूल गए। 8,000 रुपीज के आपके रिजर्व है, कितने हैं, 8,000 रुपीज के। आपके कैपिटल रिजर्व एंड लायबिलिटी सब आपके लायबिलिटी साइड आता है। ठीक है, देन पेटेंट, पेटेंट आपका होता है एक तरीके का एसेट। तो पेटेंट कितना है, 12,000 रुपीज का है। फर्नीचर भी अपन देख लेते हैं, 24 है, वो भी अपन एसेट साइड लिख देंगे 24,000 का। तो 12,000 का पेटेंट, 24 का फर्नीचर। तो यहाँ पे पहले फर्नीचर लिख देता हूँ मैं। फर्नीचर है अपना 24,000 का, एंड पेटेंट से 12,000 के। ठीक है, चलो ये हुआ हमारे ट्रायल बैलेंस का एंट्री खत्म। अब अपन इसको क्लोज करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन को क्लोज। इसके लिए अपन कैलसी ले लेते हैं। चलो, यस, नाउ व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, P&L अप्रोप्रिएशन को अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो अपने पास 80,000 का क्रेडिट बैलेंस है, प्लस 5,200 इन प्लस 1,200, वैल्यू आ गई अपने पास 86,400। कितना आया, 86,400। इसको यहाँ पे अपन मेंशन कर देंगे। यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे 86,400। इसमें से क्या चीजें माइनस करनी है, तो ऊपर इन्फॉर्मेशन, ऊपर जितना भी टोटल अमाउंट है डेबिट साइड में, वो वन बाय वन माइनस करते जाएंगे। 12,000 माइनस किया पहले, फिर 800 माइनस किया, देन 21,600 माइनस किया, 52,000 आया। बट ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। एक फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट अपनी बाकी थी कि भाई जितना आपका प्रॉफिट बच रहा है उसका 10%, है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। किसको कमीशन देना है, कुछ को कमीशन देना है। तो ये अपने पास प्रॉफिट बच गया, तो उसको कमीशन दे दो भाई। तो ये कमीशन यहाँ पे जाएगा, कमीशन को पे करना है अपन को। ठीक है, किसको पे करना है, कुछ को पे करना है। तो इसका 10% निकालेंगे तो वो पता ही है 5,200 आएगा। तो ये 5,200 आ गया। और 55,000, 52,000 में से इस 5,200 को भी माइनस करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट आया ये अपना है डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या है अपना, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये लव एंड कुश में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का ऊपर रूल था 60% को अलग वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 40% को अलग तरीके से। लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूशन टोटल होने वाला है, 46,800 का। ठीक है, एक एंट्री बाकी है कमीशन जो मिलने वाला है, उसकी दूसरी एंट्री अपन ने नहीं की है। ठीक है, जो कमीशन किसको मिला, कुछ को मिला, उसकी एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। यहाँ पे कमीशन जो कुछ में आएगा 5,200 का। ठीक है, वरना आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट था इसलिए दो एंट्री थी और दो एंट्री मैंने कर दी। अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 46,000 को, 46,800 को पहले तो रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में ऊपर देखें तो 60% को 3/2 में बांटना है और 40% को 2/1 में बांटना है। तो देखो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना पहले पता चला चाहिए कि टोटल आपका अमाउंट ये है। ठीक है, तो इसके दो हिस्से करेंगे, 60% एंड 40%। 60% का अमाउंट कितना आ रहा है, तो भाई यहाँ पे इंटू 60 कर लेते हैं। तो वो आ गया अमाउंट कितना, 20,080 रुपीज। और 40% कितना आएगा, तो भाई माइनस कर दो, तो वो आ गया 18,720 रुपीज। अब इसको बांटना है 1:2 में। ठीक है, 1:2 ही है ना, नहीं 2:1 है, मेरी मिस्टेक, 2:1। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 2:1, और इसको बांटना था 3:2 में। ठीक है, 3:2, यस। अब देखो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, तो 28,080 रुपीज को, 80 रुपीज को इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा। तो मेरे पास जो अमाउंट आया वो कितना आया, तो ये लव का अमाउंट आएगा, जो भी आएगा वो 16,848। ठीक है, फिर वैसे ही मैं कुश की एंट्री में चेक करूंगा। तो ये तो लव की एंट्री हो गई, 28,080 रुपीज को
इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 11,232 रुपये। इतना हो गया। दूसरा 40% का भी बाकी है, तो वो भी कर लेंगे साथ में। 18,720 रुपीज आपका 40% था, उसका 2:1 में डिवाइड करना था, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी डिवाइड बाई 3, तो आएगा ये 12,480 रुपीज एंड 18,720 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा आपके पास 6,240। अब इसे यहाँ करेंगे टोटल दोनों का, ठीक है, तो ये टोटल कर लेता हूँ मैं, तो ये वैल्यू हो गई 17,472। ठीक है, तो ये कुछ की एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ 17,472। वैसे ही मैं टोटल कर लूंगा लव की एंट्री में, भाई लव का टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है, तो 16,848 प्लस 12,480 प्लस करके आएगा 29,328। इसको मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा 29,328। तो ये तरीके से आपको ये जो चीज किया, मतलब अलग अलग प्रॉफिट को पहले मैंने अलग किया, 60% अलग किया, प्रॉफिट 40% अलग किया, फिर उसके प्रोपोर्शंस किए। इजी है बट पार्टीशन ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ से चीजें जो मैंने रफ वर्क किया है उसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप एक बार देख रहे हैं तो आप देख सकते हो, यहीं पे आप रफ वर्क अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, या यहाँ पे पॉज करके भी आप अच्छे से जो भी आपने मैंने किया है वो आप अच्छे से टैली कर सकते हो, क्योंकि क्या क्या सर ने किया है। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है अपन कहाँ लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। तो लिख देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट। ये कितना कितना अमाउंट आएगा, तो अमाउंट आपका कितना था, पहले था 29,328 और दूसरा अमाउंट था आपके पास 17,472, 17,472। ठीक है, ये दोनों एंट्री हो जाने के बाद इसका हम क्लोज करेंगे, करंट अकाउंट का वैल्यू जो भी है उसको क्लोज करेंगे। तो करंट अकाउंट के वैल्यूज वन बाय वन यहाँ पे लिखते जाते हैं। पहले लव की एंट्रीज कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड की एंट्रीज 8,000 प्लस 7,200 प्लस 800 प्लस 29,328, टोटल आपके पास आ गया 45,328। यहाँ पे भी लिख देंगे 45,328। इसमें से माइनस करेंगे 40,000 ड्राइंग का और माइनस करेंगे 4,000 आपका इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। आपके पास वैल्यू आएगी 1,300। कितनी वैल्यू आ रही है, 1,328 रुपीज। तो इसको कहाँ लिख देंगे, बैलेंस BD CD करके लिख देंगे 1,328 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट अभी टोटल करते हैं इस साइड का। कुछ का ट्रेड अमाउंट भाई 4,800 है, प्लस करेंगे 5,200 प्लस करेंगे 21,600 प्लस करेंगे 17,472, अमाउंट आ गया 49,072 रुपीज। यहाँ पे भी लिख देंगे 49,072 रुपीज। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसमें से माइनस करते जाएंगे। तो पहले 12,000, फिर अगेन 12,000, फिर 1,200 एंड लास्टली अगेन 1,200। वैल्यू आई 22,672। ये भी बैलेंस शीट इधर ही आएगा 22,672। ये जो आपका बैलेंस शीट है ये करंट अकाउंट का है, कैपिटल का नहीं है। कैपिटल का तो अपन को बैलेंस शीट में से देख के ही सॉरी ट्रायल बैलेंस में से देख के ही लिखना है। तो बैलेंस शीट में पहले अपन करंट अकाउंट की एंट्री लिख देते हैं। यहाँ पे ऊपर आएगी कैपिटल की एंट्री, कैपिटल अकाउंट में लव एंड कुश की जो भी एंट्री है वो, एंड देन करंट अकाउंट की एंट्री आएगी लव एंड कुश। करंट अकाउंट में ये था 1,328 रुपीज एंड वो है 22,672। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 24,000। ठीक है, ये करंट अकाउंट का टोटल आया। अब हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है, तो वो देख लेते कितना है। तो कैपिटल आपके पास 1,20,000 एंड 80,000 है, तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे 1,20,000 एंड 80,000 टोटल कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2,00,000 रुपीज। अब अपना ये बैलेंस शीट की जो एंट्रीज बाकी थी वो भी हमने कर दी कंप्लीट। अब हमें करना है टोटल। तो 24 था प्लस 2,00,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000
प्लस 14,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,800 प्लस 800 प्लस 8,000, वैल्यू आ गई अपने पास 3,97,600। ठीक है, कितनी वैल्यू आई? 3,97,600। एक बार वापस से इसको देख लेते का सही अपन ने एंट्रीज की है। हाँ चलो लिख दे यहाँ पे 3,97,600। अब इससे टैली कर लेते हैं। माइनस 1,60,000 माइनस 80,000 माइनस 40,000 माइनस 24,000 माइनस 12,000 माइनस 4,800 माइनस 3,200 माइनस 72,000 एंड माइनस 1,600। ठीक है, तो अपनी वैल्यू कितनी आई? दोनों साइड इक्वल आ गई 3,97,600। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10th। इसको कर देते साइड और आप क्वेश्चन अच्छे से देख लो। ये था अपना बैलेंस शीट। देखो ये था अपना क्वेश्चन 10th का बैलेंस शीट जो टैली हो गया है। ये अपने पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। कहीं पे भी डाउट हो एक बार आराम से पूरा वीडियो देखो। जहाँ पे आपको डाउट लगता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको 12th के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, कोई भी मेरी साइड से नई क्विज वगैरह भी होगी तो वो सब उसमें अपडेट होगा। सो आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हो उसमें एंड आप अपने स्टडीज रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।